छत्तीसगढ़ के चुनावों से लेकर के और छत्तीसगढ़ में शराब का मुद्दा हमेशा हावी रहा है। जब 15 साल रमन सिंह जी की सरकार थी, भाजपा सरकार, तब इन्होंने शराब दुकानों का सरकारीकरण किया और कांग्रेस वाले विरोध किया करते थे। कांग्रेस वाले जब सत्ता में 2018 विधानसभा चुनाव के बाद आए तो फिर भाजपा वालों ने विरोध किया और जो कांग्रेस विरोध करती थी उनके नेता मंत्रियों के ऊपर कई हजार करोड़ के घोटाले और घपलों का आरोप लगा। और सत्ता में आने के बाद भूपेश सरकार ने कई शराब दुकानें बढ़ा दी, शराब के ब्रांड बढ़ा दिए और अलग अलग तरीक़ों के शराब में कभी जहरीली शराब भी वाली घटना भी कभी कभी बीच में आई थी सामने। उसके बाद जब 2023 का भी विधानसभा चुनाव हुआ तो शराब का विरोध करके पुनः शराबबंदी करवाएंगे करके भाजपा भी सत्ता में आई और भाजपा सत्ता में आने के बाद अभी लोकसभा चुनाव में आचार संहिता ख़त्म भी नहीं हुई है और चकना सेंटरों का सरकारीकरण कर दिया गया। पूर्व में रमन सिंह जी के सुपुत्र पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जी युवाओं को रुझाने के लिए चकना सेंटर का लालच दिया करते थे। उस समय कई भाजयुमों के युवा नेता द्वारा चकना सेंटर चलाया जाता था। कांग्रेस राज में कांग्रेस आने के बाद कांग्रेस के युवा नेताओं द्वारा भी कई जगह शराब बेचते पकड़ाए गए हैं और शराब को पूर्ण रूप से बढ़ावा दिया गया। पास में डोंगरगढ़ धर्मनगरी है जहाँ पे शराब दुकानें बंद होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा अवैध शराब डोंगरगढ़ में बिकी है कांग्रेस के राज में। उसके बाद पुनः भाजपा आ गई सत्ता में और अब चकना सेंटरों का शासकीकरण किया गया। अभी हाल फिलहाल में मैंने सुना है कि स्कैन कोड दिया जा रहा है कि अब ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो। तीसरा मुख्य बात यह था कि मैं कुछ दिन पहले 15 तारीख को अभी ज्ञापन दिया था और उसमें मैंने तुलेश्वरी देवांगन और 2 लोगों के नाम को स्पष्ट रूप से शिकायत की थी और हाल ही में तुलेश्वरी देवांगन का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने शराब दुकान के मैनेजरों को पर पेटी 200 रुपये ऊपर लेके कोचियों को शराब देने का आदेश दिया है। तो कुल मिला के ये भ्रष्टाचार जो है ये मैं आपके माध्यम से जनता तक और अधिकारियों और मुख्यमंत्री जो कि खुद आबकारी विभाग के मंत्री हैं उनके कान तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि उन पर कार्रवाई सख्त से सख्त हो। काम चलाओ टाइप कार्रवाई हटा दिए, ये प्रभार से हटा दिया, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई किया है तो उसके ऊपर वाजिब कार्रवाई होनी चाहिए, उसको समझ आना चाहिए और उसको देख के बाकी लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि ये ऐसा भ्रष्टाचार दोबारा नहीं किया जाए। तुलेश्वरी देवांगन उप निरीक्षक के पद पर अभी आसीन है और उन्हें प्रभार दिया गया था जो मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है सहायक आबकारी अधिकारी का। तो तुलेश्वरी देवांगन जब एक अधिकारी खुलेआम मैनेजर को ये बात बोल रही है कि आप 200 रुपये पेटी दो तो वो तो प्रमुख अधिकारी है नहीं उस जगह की। यहाँ प्रमुख अधिकारी यदुनंदन राठौर हैं। मैं कुछ न्यूज़ चैनलों में आज ये भी देख करके आया हूँ कि यदुनंदन राठौर जी के ऊपर भी रिश्वत लेने का आरोप लग चुका है और उन्हें भी हटाया जा चुका है कई बार। आज वो यहाँ आ गए, अब वो एक तरीके से सीधा सुई यदुनंदन राठौर जी के ऊपर ही घूमती है क्योंकि उनके माध्यम जब वो ऑलरेडी ये चीज़ कर चुके हैं तो उनके नीचे का अधिकारी उनके जानकारी के बिना ये चीज़ तो नहीं कर सकते। क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग करते हैं कि पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, कोचियागिरी खत्म होनी चाहिए। शराब दुकान चल रही तो शराब दुकान के अलावा और कहीं भी शराब नहीं मिलनी चाहिए। आप सब लोग जानते हैं तुलेश्वरी देवांगन जी का वीडियो वायरल हुआ है तो ये पूरा दारोमदार और इसका पूरा टिकरा मैं आबकारी अधिकारी यदुनंदन राठौर जी के ऊपर फोड़ना चाहता हूँ। साथ ही साथ फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारियों द्वारा भट्टी के कर्मचारियों से मारपीट की गई है। उनके द्वारा भी शिकायत आई है कि जब उनकी बात को ये लोग नहीं मानते ऊपर से तो उनके साथ इस तरीके का क्रियाकलाप किया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, उनको बैठा दिया जाता है और अपने सेटेड लोगों को लाया जाता है जो कि एक विवादित अकाउंटेंट उनको लाया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो जो इनकी मुख्य सचिव हैं रायपुर में संगीता मैडम, उनके ऑफिस के सामने जोगी कांग्रेस द्वारा बैठकर महिलाओं के साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम कोर्ट तक जाने को तैयार हैं।